जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब हम सब्र करना सीख जाते हैं तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलने भी शुरू हो जाते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पा की कृपा से मैं बहुत प्यारा मिरेकल शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली 2 साल बाद अपनी एक बुक फिर से पब्लिश की, गुरु पा की कृपा से। शुक्राना 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 मेरे मालिक। तो इसमें मेरे साथ सत्संग कुछ ऐसे हुआ कि बुक तो अभी पब्लिश नहीं हुई है, एरर आ रहा है, बट गुरु पा प्लीज़ सारी रुकावटें हटा देना, क्योंकि मैंने आपके हेल्प के साथ इस बुक पे बहुत मेहनत करी है। तो जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। अब संगत जी, मेरा सत्संग कुछ ऐसा हुआ ना कि मैं बुक का टाइटल बहुत दिन से सोच नहीं पा रही थी, एंड आई वाज वरीड कि कहीं बुक का टाइटल सोचने में मुझे एक आध हफ्ते या महीना ना लग जाए, क्योंकि इट शुड बी वेरी यूनिक। अचानक से ना, क्योंकि मेरी कुछ ऐसे जेनर की है जिसमें हॉरर है, मिस्ट्री है, तो इस जेनर की मेरी बुक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्राना मेरे मालिक कंटेंट शेयर करने के लिए। पहले गुरुपाल, मैंने ये भी थॉट आया था कि मैं गुरुपा पे लिखूँ बुक्स, बट शायद अभी वो सही टाइम नहीं था। तो गुरुपा वाज कि तू अभी इस कंटेंट पे लिख, और गुरुपा ने ही कंटेंट शेयर किया जो मुझे 2 साल लग गया लिखने में, सब कुछ करने में। तो लिखने में 2 साल नहीं लगा, मतलब आइडिया आने में, कंटेंट आने में, और फिर मैंने छोड़ भी दिया था, बीच में ब्रेक ले लिया था राइटिंग से। तो अब मुझे 2 महीना लगा है। और संगत जी, गुरुपा ने ना एग्ज़ाम कराया, फ्रीली सब कुछ कराया, और मुझे दिमाग में थॉट डाला कि पूरा जैन तू घर पे बैठ। जिस बीच में मुझे बहुत चैलेंजेस मेरे सामने आए, क्या क्या मिरेकल नहीं, क्या क्या सत्संग नहीं हुए, क्या क्या स्ट्रेस नहीं हुआ, मतलब इट वाज़ अ वेरी चैलेंजिंग मंथ जब से 2026 शुरू हुआ था। सो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, बहुत स्मूथली यहाँ तक लाने के लिए। और तो संगत जी, मैं ना अभी तो जब मेरी बुक पब्लिश हुई तो मुझे टाइटल समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुपा ने ना उस टाइटल का नाम फार्म नंबर 13 रखवाया। और मैंने कहा ठीक है, क्या पता। तो मैंने ना पहले फार्म नंबर 7 किया था। तो वो हॉरर जेनर की बुक है, तो उसमें कुछ ऐसा रिलेटेड होता है लंदन में, जिसका रिलेटेड कुछ ऐसा फार्म से होता है। तो उस जेनर पे गुरुपा ने फार्म नंबर 13 रखवाया। तो पहले मैंने 7 रखा था वो नंबर। तो मेरी सिस्टर आंटी जी मुझे कहती है कि ना 7 अच्छा नहीं है। फिर मुझे भी लगा यार 7 एक स्पिरिचुअल और डिविनिटी का नंबर है, तो मैं 7 हटा देती हूँ। तो मेरे दिमाग में मेरी सिस्टर ने कि ये थॉट डाला कि तू 3 रख। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, 3 से रिलेटेड कुछ और रखती हूँ। तो 13 ना उसमें कर्स नंबर आया। 7 मैंने इसलिए भी रखा था कि गुरुपा की ब्लेसिंग रहेगी, बट मैं शायद ये भी भूल गई थी कि कोई हॉरर मूवी है, तो स्टोरी है, सॉरी बुक है, तो डेविल्स और भगवान का एक नहीं चाहिए कॉम्बो। तो फिर मैंने ना 13 रखा। 13 कहा जाता है कर्स नंबर है, लेकिन हम संगत के लिए 13 इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड नंबर। गुरुपा ने हमें सारे वहमों से दूर रखा है, हमें ब्लैक कलर से जितने वहम थे उसको सारा ख़त्म किया। 13 जो कर्स नंबर था उससे कितनी संगत को ब्लेस किया है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। तो जब मैंने ये ना पूरा फार्म नंबर 13 रखा, तो ठीक है, मैंने रख दिया। जब कल रात मैंने टाइटल सोचा, अब आज जब मैं सत्संग सुन रही हूँ तो सेम आंटी जी कहती हैं कि ना, पहले मुझे ये कोइंसिडेंस लगा कि ठीक है, ये आंटी जी तो हमेशा ही वाला अपने सत्संग में कहती ओल्ड संगत थी, उन्होंने गुरुपा को फिजिकल फॉर्म में देखा था। तो या तो मुझे गुरुपा ओल्ड संगत का सुनने देते हैं, या तो फिर इस चैनल से, अदरवाइज़ गुरुपा और कोई भी चैनल पे ट्रस्ट करने को मना करते हैं। तो उन्होंने ना वो 13 नंबर की महिमा बता रही थी। तो आई वॉज लाइक यार, ये तो सेम 13 नंबर है। मैं समझ गई, मेरा आंसर भेजा गुरुपा ने। बोलते 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 ना संगत जी, आंटी जी ने कुछ ऐसा कहा कि जो हमारा ये छतरपुर वाला फार्म है, ये भी पूरा फार्म नंबर 13 है। और मैं 2 मिनट तक वहीं शॉक में बैठी रह गई। मैं, मतलब मुझे कुछ इधर उधर दिख ही नहीं रहा। और मैंने बहुत बुक्स लिखी जिनका कोई लॉजिक भी नहीं था कभी कभी, बस मुझे ऑथर नाम ने ऑथर अपने नाम के आगे ऑथर लगाने की इतनी जल्दी थी कि बट मैंने कुछ भी अपना आइडिया एक्सप्रेस कर दिया। मुझे वो लगता है शायद वो बचपन में ऐसे, मतलब इमेच्योर चीज़ थी। बट क्योंकि गुरुपा ने पूरा हेल्प किया, बिकॉज ही न्यू कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ बचपन से कि मेरे नाम के आगे ऑथर लगे, तो
इतने बुक्स लिखे, कंटेंट लिखे, लेकिन मैं मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उससे रिलेटेड कुछ सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि मिरेकल मेरे साथ अब हुआ है मेरी राइटिंग में। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जब मैं अब देख रही हूँ तो जब मैंने आंटी जी का सुना, मैं 2 मिनट 3 मिनट तक बिल्कुल शॉक में, ना मैं शुक्राना कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ सोच पा रही हूँ कि वाह गुरु भाई इतना प्यारा मिरेकल। फिर मैंने सबको ये सत्संग शेयर करा कि ये जो मेरा फार्म नंबर 13 मेरी बुक का टाइटल है, ये एक्चुअल में छतरपुर फार्म है। शुक्राना, मुझे पता तो था कि फ़ार्म है छतरपुर में, फ़ार्म पे ही बने सारे, फ़ार्म ही फ़ार्म है, बट मुझे नहीं पता था दैट इज़ द वन जो पूरा फ़ार्म नंबर 13 है। तो अब ऐसा क्या होगा ना संगत जी कि बेशक वो हॉरर है और गुरुपा अपने आप में भगवान है, लेकिन अब क्या होगा कि वो जो एक ब्लेसिंग रहेगी ना, वो एक पर्टिकुलर चीज़ की, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि हम संगत हर चीज़ में यही ढूंढते हैं, कहीं 777 की ब्लेसिंग मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं यही अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है अक्सर हमें गुरुजी किसी न किसी तरीके से जवाब देते ही हैं, चाहे वो किसी पोस्ट के थ्रू दे, चाहे किसी सत्संग को सुनवाकर हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब दे दे, चाहे वो टेलीपैथी के थ्रू हमारे माइंड में थॉट डाले और हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम गुरुजी के सामने खड़े होते हैं और एकदम से गुरुजी हमें जवाब दे देते हैं। संगत जी, हमें तो उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारे जवाबों को समझना सिखाते हैं, हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, कितने कष्टों से बचाते हैं। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना करने से ही गुरुजी हमारी पूरी लाइफ को बदल कर रख देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।